नमस्कार दर्शकों, यह कहानी सिर्फ बाढ़ की नहीं बल्कि उस नाउमीदी की है जिसने एक पूरे गांव को घेर लिया था। यह दास्तां है हरियाणा के भिवानी जिले के मुंडाल खुर्द गांव की, जहां 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूबी थी। किसान पूरी तरह से हताश और निराश थे क्योंकि अगली गेहूं की फसल होने की भी कोई उम्मीद नहीं बची थी। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि यहां दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिश्तेदारियां होने के बावजूद संकट की इस घड़ी में कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब ग्रामीणों को संत रामपाल जी महाराज के रूप में आशा की एक किरण दिखाई दी। इसी उम्मीद के साथ सरपंच अर्शवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत जी के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 15,000 फुट पाइप और 4-10 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द, जिला भिवानी, हरियाणा ने आज ग्राम पंचायत के लेटर हेड पर सामान की डिमांड की है, जिसमें 15,000 फुट 8 इंची पाइप और 10 हॉर्स पावर के पंप सेट की डिमांड सभी पंच और सरपंच ने अपने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेज रहे हैं। मेरा नाम अर्शवीर सिंह है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द, जिला भिवानी से हूँ। सर, अभी गांव में बाढ़ के क्या हालात है? हमारे गांव में स्टार्टिंग से ही पानी ज़्यादा चढ़ा हुआ था। अब भी सारा पानी निकासी नहीं हो पाई है। 1200 किलो में अभी भी पानी है, जिससे आगे का बुआरा भी नहीं हो सकता। तो यहाँ आए हैं, यहाँ संत रामपाल एकड़ में भी पानी भरा है। 1200 एकड़ में 1300 के करीब होगा जी। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कितने सामान की डिमांड की? संत रामपाल महाराज जी के चरणों में 5 किलोमीटर तो पाइपलाइन, 15,000 फीट की पाइपलाइन और 4 मोटर 10 HP की, ये डिमांड रखी गई है संत रामपाल जी महाराज के इसमें आश्रम में आके। यहाँ पे मंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ये ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना पत्र लेके आए। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है। इन्होंने 10 HP की 4 मोटर और 15,000 फुट लंबी 8 इंची पाइपलाइन की प्रार्थना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में भेजी है। इस प्रार्थना पत्र को हम अपने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में वकीलों के माध्यम से भेजेंगे और वहाँ से जैसे ही आदेश आएगा ये सारा सामान इनको इनके गांव में उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सत्य ग्राम पंचायत मुंडलाना खुर्द, जिला भिवानी, हिसार के लेटर हेड पर ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों को दिया जा रहा है। ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में सौंपी जाएगी। फिर जैसे ही संत रामपाल जी महाराज का आदेश आएगा, वो सारा सामान और सामग्री इस ग्राम पंचायत को सौंपी जाएगी। किसी को विश्वास नहीं था कि उनकी प्रार्थना पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के महज कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला मुंडला खुर्द गांव पहुंच गया। यह काफिला सिर्फ पाइप और मोटरें नहीं, बल्कि उन किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आया था जो हर उम्मीद खो चुके थे। इस सामग्री में 4 बड़ी 10 हॉर्स पावर की मोटरें और 15,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, यहां तक कि फेविकोल भी, जिसकी उन्होंने मांग भी नहीं की थी। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव
संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। पंचायत समिति भिवानी वार्ड नंबर 1 ग्राम मुंडाल खुर्द में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान पहुंच चुका है भिवानी जिला के मुंडाल खुर्द में और रात के लगभग 10 बजने वाले हैं। और आज आप यहां पर देख सकते हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम छेड़ी है किसानों को बचाने के लिए, मजदूरों को बचाने के लिए, वो कोई समय सीमा में निर्धारित नहीं है। वक्त कुछ भी हो, लेकिन किसानों का वक्त बदलना चाहिए। इस संकट की घड़ी में जो संत रामपाल जी महाराज ने जो साथ दिया है आज गांव वालों का, ग्रामीणों का, बाढ़ से पीड़ित लोगों का, ये आज एक इतिहास लिखा जा रहा है और ये इतिहास हजारों हजारों सदियों तक जीवंत रहेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने वो कार्य करके दिखाया है जो आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा कभी कोई कार्य किसान हित में, जनहित में नहीं हुआ है। और यहाँ परमात्मा के गुणगान के साथ निकल चुका है संत रामपाल जी महाराज का वो अभियान जो आज हर एक किसान के, हर एक गांव के जन के घाव पर मरहम लगाने का कार्य कर रहा है। दिन रात संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम छेड़ी हुई है कि जल्दी से जल्दी जो है गांव वालों का सुधार हो सके, उनका पुनर्वास हो सके, जल्दी से जल्दी गांव का पानी निकाला जा सके। आज महीनों भर से जो ढानियों में लोग रह रहे हैं वो घर छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि खतरा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है। बाढ़ के पानी से घर धसकने लगे हैं, दीवारों में दरारें आने लगी हैं, किसानों की फसलें बर्बाद तो हो ही चुकी हैं, लेकिन साथ में रहने का ठिकाना भी उनका जो है मिट चुका है, बर्बाद हो चुका है। आज संत रामपाल जी महाराज ने इतना बारीकी से ध्यान दिया है लोगों का कि आज तक इतनी बारीकी से ध्यान करने वाला कोई भी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो बाढ़ राहत सेवा अभियान चलाया गया है, आज वाकई ये स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला ये सेवा अभियान है। यहाँ पर देखिए हजारों फीट पाइप आज गांव मुंडाल खुर्द की तरफ जा रहे हैं। ट्रक भर भर कर पाइप जो हैं आगे गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। लोडिंग गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उन पर ये 30-30 फीट लंबे पाइप भर कर गाँव में पहुंच रहे हैं। रात काफी हो चुकी है, लेकिन गांव वाले इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज्यादा खुशी है, एक उमंग है कि आज इतनी बड़ी लाखों का सामान उनको तुरंत मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, आप ये देखिए पीछे भर भर कर ट्रक जो है आज यहाँ पर आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये स्वर्णिम भारत बनाने की जो एक तरीका है, योजना चलाई है, वाकई क्योंकि किसान जीवित रहेगा, किसान सुखी रहेगा, तभी भारत जो है सोने की चिड़िया बन सकता है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान को मूल सिद्धांतों पर अगर उसको कोई जीवित रख रहा है तो वह है संत रामपाल जी महाराज। और आज यहाँ पर आप वो करिश्मा, वो चमत्कार, वो प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं जो एक भगवान करता है। संत रामपाल जी महाराज ने छाती ठोक कर ये ऐलान कर दिया है कि भाई कोई किसान अब दुखी नहीं रहेगा, अगली फसल की बिजाई तो होनी ही है। संत रामपाल जी महाराज का ये वचन। और ये देखिए आप हजारों फीट पाइप जो है मुंडाल खुर्द की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गांव मुंडाल खुर्द, तहसील भिवानी, जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज का
राहत सामग्री आज पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं गांव वाले, ग्रामवासी, बड़े बुजुर्ग सभी आज यहाँ पर मौजूद हैं। पंच, सरपंच, सभी जो गणमान्य व्यक्ति भी हैं गांव मुंडाल खुर्द के, सभी लोग आज यहाँ पर विराजमान हैं। और इनको संदेश दिया गया था कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी से जो गांव की तरफ से प्रार्थना हुई थी वो स्वीकार की गई है और आज जो है गांव में सामान पहुंचाया जाएगा। तो सभी सामान प्राप्त करने के लिए गांव वाले, गांववासी आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तीनों ही पंचायत की तरफ से संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रगुजार है हमने, क्योंकि इतना पानी भर चुका था खेतों में और सब किसानों के हताश और निराश थे। हताशा निराशा इस तरह भयंकर थी कि हर जगह चक्कर काट काट के कुछ नहीं नजर आया, तो एक आशा की किरण नजर आई जो संत रामपाल महाराज जी की तरफ से जो ये पाइप और मोटर वगैरह का जो भी किया जा रहा है बहुत अच्छा है। संकट के समय जो काम आए वही आदमी होता है, वही सब कुछ होता है। तो जो ये संत रामपाल महाराज जी ने जो कार्य किया है हम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 1500 एकड़ के करीब पानी था खेतों में, वो उसके लिए हम वहाँ पे अर्जी लगा के आए तो वो 15,000 फीट तो हमारे पास पाइप दे दिया गया है और 4 मोटर जो भी डिमांड हमने की थी वो पूरी कर दी गई है। ग्रामवासी मुंडाल सभी को राम राम जी सक्साइपी। भाई ऐसे काम भगवान करता है और भगवान बनाइए काम नहीं हुआ करें। या मुहिम जितने पत्रकार हैं, जितने हमारे बुजुर्ग हैं, ऐसी मुहिम पहले कभी देखी हो तो बताओ। आज तक ऐसी मुहिम किसी ने नहीं चलाई और आके कोई नहीं चलाओगा। किसी सरपंच पंच ने किससे न्यू नहीं बेरा था कि महाराज जी यू टर्न दे देंगे, लेकिन इनके लिए 4 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी और ये उसके तहत जितने गांव स्टेट उसके अंदर आए सभी जोड़ दिए गुरुजिया ने और एकदम गुरुजिया ने इनकी सुध ली। कोई सुध लेने वाला नहीं था, क्योंकि ये बच्चे भगवान के हैं और भगवान के बच्चों की भगवान ही सुध लेता है और ये सालों साल चलेगी ऐसी ऐसी सहायता। रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसी सहायता इस जमीन को कलयुग है, स्वर्ग बना देंगे गुरुजी। आप लोग देखते रहना, यो पूर्ण संत है, पूर्ण यो भगवान है। ऐसा न्यूना है भाई खाया गिर छोदा है, यो दादा लाई काम है, थारा भी दादा लाई काम बांध दिया है। क्योंकि ये पाइप और मोटर आपने देने नहीं और जब भी पानी आवा जब काट ले। और मैन उद्देश्य है अब भाई किसान की फसल की बिदाई हो, अगली गुरुजी किसान की फसल की बिदाई हो, ये उद्देश्य है मैन। और आगे भी कोई आपदा होगी समाज के ऊपर है, गुरुजी खड़े मिलेंगे। आप एक बार उसके दर पर जाके देखना, जैसे ही भी ये जितने पंच सरपंच गए हैं इनका यकीन नहीं होता कि भैया ऐसे कभी हो जाएगा। जब इनके घर में पाइप पूछ लिए ना, जब इनने न्यूजान पटिया वास्तव में गुरुजी ने पटारा खोल रखा ना, एक कभी तसल्ली नहीं होती एक कभी। और जब सारा का ढू मार दिया ना मोटरा का पाइपा का, जब न्यू तसल्ली हो ताला पाट दिया, कोई बुद्ध ही नहीं था। और सदगुरु रामपाल के भगवान की जय हो। कबीर इज गॉड, ये पूर्ण संत है और संत भी यो कबीर भगवान का है और उसका स्वरूप है। यो इसलिए आप लोगों की मदद कर रहा है, समर्थ है, सक्षम है। और इस समंदर में मोरी ला रखी है, कभी जाओ और खूब अपनी ट्रेली ट्रैक्टर कुछ भी भर के लाओ, खाली नहीं आने देगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ही हमारे भगत जी एक निवेदन पत्र पटेंगे और
आप लोगों को ध्यान से सुनना है और हमारे लिए आदेश से आपके लिए निवेदन है। जितना भी इस गांव ने कृतियों का धन्यवाद किया है, मान सम्मान किया है, हम इस गांव का, मुंडाल गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। बंदी छोड़ सल्लू रामवासी भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द, तहसील भिवानी, जिला भिवानी, हरियाणा। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी श्लोक आसनों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहे। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में आने हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में दी देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सभी आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक 2 लाख रुपए कथा करने के लेते हैं, वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वह सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जल सावधान पर आई है, ऐसे समय में कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा, कोई मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इसी बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आ गए हैं तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए करमोल के परमेश्वर के वीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बेचने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसानों मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए
आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। सत साहिब पूरे मुंडाल गांव की तरफ से और मेरी तरफ से भी पूरे गांव का मुखिया होने के नाते ये विश्वास और आश्वासन देता हूं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि संत रामपाल महाराज ने जो भी हमारे ऊपर विश्वास करके ये भेंट दी है, इस भेंट का हम सदुपयोग करेंगे और सदुपयोग के साथ समय से पहले पानी निकालने के पूरे प्रयत्न करके पानी को निकाल लेंगे। उधर को आज ग्राम पंचायत मुंडान खुर्द, तहसील भिवानी, जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री दी गई और इसके उपलक्ष्य में, इस खुशी में ग्राम पंचायत मुंडाल खुर्द की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में एक पगड़ी भेंट की गई है। यहाँ पर आप देखिए अभी पूरे गांव वाले पंच सरपंच सभी संत रामपाल जी महाराज को ये जो है पगड़ी का जो कपड़ा है वो भेंट किया हुआ है। साथ में निवेदन पत्र पर भी सरपंच जी ने हस्ताक्षर करके सौंपा है और संत रामपाल जी महाराज के आदेश की पालना करके स्वीकार किया है। अभी जो सम्मान के तौर पर जो पगड़ी दी गई, एक बार सरपंच जी से इसके बाबत एक बार जानकारी लेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल महाराज जी का, उसके लिए मैं पूरे गांव की तरफ से उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रगुजार हूं और ये पगड़ी भेंट करते हैं पूरे गांव की तरफ मुंडाल को। आज पूरे गांव की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में सम्मान में पगड़ी भेंट की गई है, क्या कहेंगे आप? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए सभी ग्रामवासी मुंडाल, इन्होंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के लिए पगड़ी भेंट की है, क्योंकि इनका 4 मोटर और 15,000 फुट पाइप इन बाढ़ पीड़ित के लिए प्रार्थना की थी। उस खुशी में इन गांव वालों ने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पगड़ी दी है। इनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरु जी बताते हैं, अब भाई पगड़ी दे दी तो अपना शीश दे दिया, सब कुछ दे दिया। इनका भाव बताता है, आग भाई इनका इतना भाव है, आके एक हमेरा ने गुरु जात के देदार होना भी चाहिए। पूजनीय एक परमात्मा है, वे आ रहे हैं धरती पर संत रामपाल जी महाराज। हम भी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भाई गुरुजियों को इन्होंने पगड़ी दी और धन्यवाद किया, बार बार इनका धन्यवाद करते हैं सतगुरुओं की तरफ से और अपनी संगत की तरफ से, सेवादारों की तरफ से। ऐसे संत का भाई मान सम्मान होना चाहिए और आप गांव वालों को बार बार हम धन्यवाद करते हैं। ये की अपरंपार माया है और दाते ये पगड़ी और ये सारी जो दी है गुरुजिया को समर्पित कर देंगे। सामान्य देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। उन्होंने एक स्वर में कहा, जो संकट के समय काम आए वही सब कुछ होता है। प्रधान जी क्या कहेंगे, आज संत रामपाल जी महाराज ने जो लाखों रुपए का सामान जो है गांव में पहुंचाया है किसानों की मदद के लिए, गांव का जनजीवन सुधारने के लिए? संत रामपाल जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गांव मुंडाल की तरफ से। जो मतलब सरकार ने तो इतना काम नहीं किया जितना अपने रामपाल जी महाराज ने जो पाइप दिए हैं, मोटर दिए हैं और ये पानी निकाल देंगे हमारी इन्हें अगर गेहूं की इन्हें बिजाई हो जाएगी। मैं रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या परेशानियां क्या थी? अगर ये सामान, ये सहायता ना मिलती तो क्या दिक्कत और हो सकती थी? इसमें दिक्कत होती है हमारे यहाँ 1500 किले के अंदर है ना बिजाई नहीं होती जी गेहूं की। हाँ, ये रामपाल जी ने, संत जी ने हमारे जो मदद की है, हम इसके कारण है ना हमारी है ना 1500 एकड़ में है ना बिजाई हो जाएगी। आज नहीं तो हमारी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ी राहत मिली है। हम रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो महाराज जी ने जो भी पहल की है, शायद इतिहास में ये और पहली और आखिरी पहल है। इसके अलावा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या किसी खुद निजी किसी व्यक्ति ने आज तक कभी ऐसी पहल नहीं की थी। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। रामपाल और रामपाल जी, संत रामपाल जी टीम का गांव की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज से ठीक 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हम वहाँ पे और सरपंच साहब के ऑफिस में बैठे थे। सरपंच साहब से हमारा डिस्कशन हुआ कि मुंडाल के
काफी एकड़ में कम से कम 1500 से लेके 2000 एकड़ में पानी भरा हुआ था। गवर्नमेंट से जो हेल्प हुई वो हुई। लास्ट में हमने देखा, सोशल मीडिया के थ्रू देखा कि संत रामपाल जी महाराज पूरी की पूरी मदद कर रहे हैं। तो सरपंच साहब ने बोला चलो अब भी चलते हैं। जैसे ही हम 10 तारीख को, शायद 10 तारीख की बात है, हम 10 तारीख को गए। हमारा वहाँ संत रामपाल जी महाराज की वहाँ से पूरा मान सम्मान हुआ। हमने अपना मान पत्र इनको सौंपा। लगभग 4 मोटर और 15,000 फीट जो पाइप थे वो हमने डिमांड रखी। और उसके 2 से 3 दिन बाद जल्दी से जल्दी तो सर्वे करवाया, और सर्वे होते ही तुरंत उसी दिन हमारे पाइप, हमारे यहाँ से, इनके यहाँ से फोन भी आ गया। अगले दिन हमारे पाइप और मोटर अभी हमारे पहुंच गई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। हमारे गांव में लगभग 2 से 2,500 एकड़ के किसानों की बहुत मतलब गुंजाइश नहीं थी कि आगे की बिजाई हो जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको गुरुजी के दिखा कि भाई यहाँ से अगर हमारे सामग्री या पाइप या मोटर मिल जाए तो हमारे आगे की बिजाई हो सकती है। तो इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव में मदद की। आगे भी जो भी होगा हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में नमन है। रामपाल जी महाराज की पूरी टीम हमारे गांव में जो 15,000 फुट पाइप, 4 मोटर और सारा सामान जो लगभग 1300 एकड़ में पानी भरा हुआ है, वो पानी निकालने के हम रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करते हैं पूरे गांव की तरफ से। और जब भी कोई महाराज को आफत आएगी तो हम उनके साथ में भी रहेंगे। ऐसे नहीं भाई हम पानी अपना मतलब साथ दारू कराया, तो हम साथ में रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामपाल महाराज जी के। सबको प्रणाम। और सबसे पहले तो संत रामपाल महाराज की तरफ से जो टीम यहाँ पर पहुँची है, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ अपने गांव की तरफ से। और मीडिया प्रोफेशन से हैं तो तमाम जगह पे जाने का मौका मिला इस दौरान। मैं आपको याद करवाना चाहूँगा, यहाँ पे सीएम साहब आए थे और उनसे सरपंच साहब और तमाम लोग मिले थे जो समस्याएं थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जरा सा भी उनकी तरफ से कोई प्रयास किया गया इस गांव के लिए। और जो टीम यहाँ आई है उनको मैं बताना चाहूँगा, 2 एक्स सीएम की रिश्तेदारियाँ यहाँ पर हैं। इसके अलावा तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, करीबन 80 रिश्तेदारियाँ हैं यहाँ पर। उसके बावजूद भी इस गांव की सुनने वाला कोई नहीं था। अंत में इन्होंने मीडिया में भी अपनी बातें उठाई, तो आप लोगों के पास एप्लीकेशन भेजी तो आप लोग पहुंचे हैं। डेफिनेटली इनका जो दर्द है वो मीडिया ने समझा और दिखाया भी। तो मैं यही कहूँगा कि जितना शुक्रिया अदा किया जाए महाराज जी का उतना कम है। राम राम। हमारा नाम का तो भगवान से ऊपर है संत रामपाल जी महाराज। मारा है ना आग दाने को नहीं, और गए तो गए थे बालक भूखे मरे रे। हमने तो दाता यो ले लिया, इस तो फल तोड़ के होगा। मारा पानी कटवा दिया, पाइप दे दिए, मोटर दे दी, डोरी दे दी, इस तो फल तोड़ के करेगा। ये तो भगवान से भी ऊपर है हमारा नाम का तो। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज को आप भगवान का दर्जा दे रहे हैं। भगवान से भी ऊपर है। से भी ऊपर क्या कारण है? भगवान 6 में अभियानी जाए, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा। आश्वासन दे हैं, पाइप दिए ने, को डोरी दी ने, को किम्बे भी कोई नहीं दिया। इब जाके वहाँ हमना ताकि आसरा था क्या वहाँ से आए हैं, हमने तो भगवान से ऊपर ला लिया। भिवाने में हमने 4 चक्कर लगा दिए, 20-20 आदमी गए हैं 4 बार, कोई पाइप मिले नहीं, कोई मोटर मिले नहीं। संत रामपाल जी के यहाँ कितने चक्कर लगा? एक ही चक्कर लगा था, उसी टाइम में आश्वासन मिल गया भाई वहाँ पहुँच जाएंगे। अच्छा हाँ कोई भाड़ा, कोई खर्चा पानी कुछ नहीं हुआ? पानी लगा, 7 आदमी गए थे गाड़ी में, सीटिंग में कोई खर्चा नहीं लगा। सरपंच कहा था, मैं बोला भाई 7 की सीटिंग है, हम चले जाओगे, रामपाल दे देगा। हमने तो भगवान से ऊपर ला दिया, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे, नहीं तो मुश्किल थी। हम तो यही बोलेंगे कि मुंडाल में पहली दरखास्त लगा के आए थे भिवानी में जाके, हमारे पानी भर चुका, हमारा पानी निकलवाओ। उसके बाद बोले ड्रोन के द्वारा मान ले बोल दिया कि देख के आएंगे, देखने के लिए आए तो किसी और के पास देख के रेलवे पुलिस से ही देख के चले जाते थे, ना कोई फोन आता ना कुछ और आता था हमारे पास। फिर हमें नंबर से बात कर दे तो कल हो जाएगा, अब तो गांव में पानी भरा हुआ, फिर हो जाएगा। पहली फसल वो भी खत्म हो चुकी थी, अब दोबारा फसल का टाइम अभी भी हमें आश्वासन दिया रखा था, अब भी कोई वो नहीं था।
तो भाई साहब ने सरपंच जी ने सोचा कि वहाँ जाकर अर्जी हम भी लगाएं और उससे ही हमारा पानी निकल सकता है, गवर्नमेंट से हमें कोई सुविधा नहीं मिली। संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी सुविधा दी है गांव में, तो क्या चर्चे हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर? संत महाराज के लिए अच्छे चर्चे चल रहे हैं। हम भी भगवान मानते हैं, हमारे जो काम आया, हमारी मदद की है, इससे बड़ी हमें और क्या खुशी है। तो बहुत धन्यवाद महाराज जी का, हमारी तो कोई सुने ही कौन था। बहनी आमदाली है, सार आमदाली है, सारा दाली किससे नहीं थोड़ी। फिर एक सरपंच हो रहा है, वो बोला बनू बात है, चलो नहीं चलना में क्यों है, महाराज जी इतना वो करें तो आप ही ले लेंगे। तो हम गए, फिर मेरा पटिया और हमारा हमने इनकी जो दरखास्त वो देव थे वह दी। फिर ले तीसरे दिन हो गया, सामान लेके आ गए। सामान लेके आ गए, लाखों रुपए का सामान एक झटके में दे दिया। वो करोड़ों का मान लो, लाखों का क्यों है, तो घड़ा है। 5000 फुट रही, 15,000 फीट पाइप है, 4 मोटर पाइप है, कम से कम है मुंडाल में है 8-7 लाख का। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। मुंडाल सारा किसान बच जाएगा। हाँ, किसान बच जाएगा, ये तो मरे पड़े थे। उनका पानी भी इतना है, पुल कम है, पानी भी इतना है, किसी की सुनाई नहीं करी। अरे वाला पुल में भी ईस्टी जाके मदद कर रही है, नहीं किसी की सुनाई नहीं करी, सारा धक्के खाए। पाल जी महाराज ने एक झटके में महाराज ने करी, सारा समाधान कर, सारा समाधान है। और हम भी तैयार, हम सापत मुंडाल काम तैयार है, किसी भी टाइम किसी चीज की हमारी भी जरूरत पड़े है, हम भी तैयार है। बस हाँ, किसी चीज तन मन धन से साथ देंगे संत रामपाल जी महाराज, पूरा तन मन धन पूरा साथ देंगे हमें, जिसे हमारे विचार बनेंगे। तो खुश है गांव वाले, जमा खुश है। चर्चा क्या चल रही गांव में, क्या चर्चाएं चल रही हैं? चर्चा तो ये तड़कन है, देखियो तड़कन है, देखियो चर्चा की मुंह में कौन बेरा था क्योंकि ईश्वर की सुनाई करी नहीं, क्यों सुनाई करनिया नहीं था, ये सुनाई हुई है। अरे बेचारा निष्ठी मदद करी है, नहीं मदद करनिया नहीं था आदमी, ये मदद करी है तो गांव ने बड़ा अनु है। भाई तो वाले कह रहे भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए तो भगवान बन के आ गए। भगवान है और की भगवान है, वरिष्ठ फल हो दायने पूछेंगे रद्द कर दी तो इससे फालतू हो गया। सरकार आ गया हमरो लिए, रोज तीसरे दिन ये बालक भी नूकन दे किए करोगे, बड़ा जाए के मैं बढ़ता अच्छे नहीं रमा, फिर भी सरकार है कि मैं तो कराई दी, फिर कोई सुनाई नहीं हुई। आखिर में महाराज जी तरफ जमा कष्ट दूर, अगर मान लो अगर मदद ना मिलती तो क्या क्या दिक्कत आती गांव में? जी बात तो यार थी, वो क्यों बलि बुआ हुए बालक मर न काम बालक भूखे मरी जाओ। अरे हमारा पे क्या था, ये जमीन में किम बुआ ही नहीं, अरे बता के करा, अरे किसका जावा के करा, किसान भी मरे, मजदूर भी मरे, किसान भी मर गया, सारा सौदा मर गया। हमारा ही गला मजदूर है, जब हमारे नहीं होगा न तो कैसे हो। बस बहुत बड़ी मदद गांव में, खुशहाली है, दिवाली मन गई गांव में। दिवाली ते फालतू, हाँ और क्या फालतू बढ़िया। अच्छा ये हम भी मतलब किसी टाइम हमारी भी मदद होगी न तो सारा गांव है न तैयार है। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गांव वालों की तरफ से? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे कि मैं हमारी जो बड़ी थोड़ी मदद चाहिए वो होगी ना, हम तैयार हैं, सारा काम उठ के आ जाएगा। गांव मुंडाल खुर्द का सामान यहाँ पर रखा हुआ है, सारा सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको दे दिया गया है। जो भी प्रार्थना इनको की गई थी, 1 रुपए ग्राम पंचायत का नहीं लगा है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश से ये बाढ़ राहत सामग्री यहाँ पहुँचाई गई। भाई साहब क्या क्या सामान जो है यहाँ पर आज मुंडाल गाँव को दिया गया है? सतसाहेब जी, मुंडाल ग्राम पंचायत संत रामपाल जी भगवान जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। उन्होंने प्रार्थना में 4 मोटरें थी 10 HP की और 15,000 फुट पाइप 8 इंची लाइन की प्रार्थना लिखी थी, जो कमेटी ने वकीलों के माध्यम से परमात्मा जी के संत रामपाल महाराज जी के चरणों में भेजी और वो प्रार्थना परमात्मा जी ने स्वीकार की और आदेश दिए जल्दी से जल्दी ये सामान पंचायत को सौंप दिया जाए। आज सभी सेवादार जो मुंडाल ग्राम पंचायत ने प्रार्थना में लिखा था सामान, वो सारा सामान लेके आज यहाँ पे पहुँचे हैं और
ये सारा सामान ग्राम पंचायत को आज सौंप दिया है। इस सामान में 10 इंची की 4 मोटरें हैं, स्टार्टर है, 10 HP की 4 मोटरें हैं, स्टार्टर हैं, एसेसरी जितनी भी पाइपलाइन जोड़ने में लगती है वो है। गुरुजियों ने एक छोटे से छोटा नट भी प्रोवाइड किया है ताकि किसान को बाज़ार में न जाना पड़े। प्लम्बर ने लाइन जोड़ते वक्त पंचायत को, सरपंच को ये ना बोलना पड़े कि भाई गुरुजियों ने ये सामान कम भेजा है, आप ये सामान और ले आके दीजिए। आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में सौंप दिया है जी। सरपंच जी सारा सामान देख लिया? हाँ जी, देख लिया, सारा प्राप्त हो गया, सारा सामान मिल गया, कोई कमी पेशी ना कोई कमी के पैसे नहीं। बहुत बढ़िया काम कर दिया। संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या क्या सामान मिला है? 15,000 फीट पाइप जो डिमांड की थी उससे सवा सामान दे रखा है। 4 मोटर, स्टार्टर वगैरह सब कुछ, जो भी एसेसरी है, जो भी ये फेविकॉल वगैरह भी साथ दे दिया हमने। तो महंगे तो मोटर पाइप पे थे, हैं, कुछ दे दिया। बाजार तक कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा। तो भाई साहब ये जो मोटर वगैरह है देसी कंपनी की है, कोई कंपनी है? जी किर्लोस्कर कंपनी की है जी, करमटन की है ये करमटन की है। 2 ही मोटर के आदेश हैं, करमटन और किर्लोस्कर की, अन्य दूसरी मोटर कोई आदेश नहीं। कंपनी का सामान है भाई साहब? करमटन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है। किर्लोस्कर और करमटन दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं, इंडिया की टॉप 10 में शामिल हैं शायद। हाँ, जो गांव का संकट था उसका अब निवारण संत रामपाल जी महाराज की इस राहत मदद से हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा, पानी की निकासी हो जाएगी, आगे की बिजाई हो जाएगी, तो किसान की जान बच जाएगी। क्या कहेंगे ग्रामवासियों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत आभार है, दिल की गहराइयों से, पूरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मुंडाल में मैं मौजूद हूँ और जैसा आप पीछे बैनर पे देख रहे होंगे, अन्नपूर्णा मुहिम जो है उसको लेकर संत रामपाल जी महाराज के जो फरिश्ते हैं आज मुंडाल पहुंचे थे इस कड़ी को लेकर। और इससे पहले कितने गांव में जा चुके और कैसा एक्सपीरियंस इनका है, कैसा रिस्पांस गांव वालों से मिल रहा है, तमाम बातें कर लेते हैं। हमारे साथ अमन दास जी भाई साहब हैं जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी के, जानेंगे इस अभियान के बारे में। भाई साहब नमस्कार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी जय हो। सबसे पहले तो ये जो बंदी छोड़ आप बोलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, काफी लोगों का सवाल है, ये क्या है बंदी छोड़? सत साहिब जी, जो हम सभी बंदी छोड़ बोलते हैं अपनी अनुयायी, बंधनों का काटने वाला भगवान है ये। हम काल के लोग मारे हैं, इस बंधनों का छटवा गए और सतलोक में ले जाएगा जी। जैसे आ रही ये मोह ममता, ये सारे विकार लाग रहे हैं, इन सभी को वो कर देगा, सबसे विकार रहित कर देगा। वो परमात्मा है ये बंदी छोड़, बंधनों का काटने वाला। कोई भी आपत्ता आ जा, कुछ भी आ जा, उसको दूर करने वाला ये ही परमात्मा है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जैसे जी कबीर साहिब हैं पूर्ण परमात्मा, उनको जनाने वाला संत रामपाल जी महाराज जी है, और उन्हीं के स्वरूप में संत रामपाल जी महाराज जी आ रहे हैं जो पहले कबीर साहिब आए थे। ये है बंदी छोड़। अच्छा, मैं शुरू दिन से आपको देख रहा हूँ, आप इसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस टीम का, तो कितने गांव लगभग आप कवर कर चुके हैं अब तक? थोड़ा सा आंकड़ा आपके पास होगा। सत साहिब जी, ये 200 गांव तो हमने बिल्कुल लिखित में कर दिए और ये डबल भी कर दिए। बहुत से गांव हैं जो 2 पे भी कर दिए और 3 पे भी कर दिए, जिनका मान ले 2 मोटर लागनी थी, फिर सर्वे की टीम आई, 4 लाख की, फिर उनका 6 लाख की, 10 लाख की, क्योंकि ज्यादा पानी बहुत है, इसलिए के गांव में 3 पे भी गुरुजियों ने दया बख्शी है, तो इसलिए 200 से ज्यादा जा रहे होंगे, ये सेवा और ही होगी। ऐसी मुहिम, ऐसी सेवा बगैर भगवान के हो नहीं सकती, और इस भगवान ने इतनी दया कर रखी है हमारे अपने सेवादारों पे, या जितनी भी कमेटी है, जितने भी सेवादार हैं, ये दिन रात गुरुजियों के आशीर्वाद से चल रहे हैं, और ये मुहिम परमात्मा ने फटाफट आगे बढ़ा रखी है। उसके आशीर्वाद से ना मार दो भी कुछ ना है, मारी भी हुआ 1 सेकंड में लकड़ा है, उसकी रजा बख्श रखी है उस सदगुरु ने। उस तक आप लोगों तक, समाज तक जितने कल्याणकारी काम हो रहे हैं, पूरा बैठा बैठा आशीर्वाद दे रहा है।
उससे ये सारी चीज संपूर्ण हो रही है, ये चल रही है उसकी दया से हो रही है। इस मुहिम की जो शुरुआत है वो कब हुई थी और रामपाल जी महाराज से आखिरी बार आप कब मिले थे इस मुहिम को लेकर, और क्या उनकी बातचीत इस बारे में होती है, कितना सीरियस वो दिखाई देते हैं? सच साहिब भी, उनसे हम कोई नहीं मिलते, हमारे वकील जाते हैं और वकीलों के थ्रू प्रार्थना होती है। जैसे उनके आदेश आते हैं हमारे वकील हमें बता देते हैं, वे आदेश हमें सभी को फॉलो होते हैं, उनके तहत सारा काम चल रहा है। अच्छा, आप बता रहे थे सुबह 4 बजे से लेकर रात कर शायद मेरे ख्याल से 9 बजे के लगभग टाइम हो गया है, तो कितने बजे तक आप इस अभियान में जुटे रहते हैं और अब कितने गांव लगभग बाकी हैं? सच साहिब जी, गांव का तो ये गांव वाले ने पता होगा कितने बाकी है। जो वहाँ गांव वाले देख के वीडियो आ जाते हैं उनको सभी को गुरुजियों की दया होती है। और रही बात कितने बजे तक, ये आप देख लो के टाइम हुआ है, इधर उधर अपने स्थान पर जाने के लिए 1-1.5 घंटा लगेगा, फिर खाना भी खाएंगे, रोज के 11-12 बज जाते हैं। और सारे सेवादार हम उसकी दया से 11-12 बजे सोते हैं और सुबह 4 बजे फिर उठ लेते हैं। 7 बजे जितने गांव वाले हैं, जिन्होंने जरूरत है, वे सभी आ जाते हैं वहाँ। और उनका सबकी प्रार्थना फिर वकीलों के द्वारा सदगुरु के चरणों में पहुंचाई जाती है। पास होने पर हम सभी सेवाएं गुरुजियों के आशीर्वाद से करते हैं। सच्चाई एक संत की इस तरह की नियत के वो मतलब हद से ज्यादा सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो समाज है ना उनको गालियां दे रहा है। और आदिकाल से आप इतिहास उठा के देखो तो संतों को गालियां ही मिलती रही हैं, तो दर्द भी होता होगा। मतलब क्या संदेश आप समाज को देना चाहेंगे? देखिए, भगवान है वे किसी को बुरा नहीं मानते, क्योंकि जैसे बच्चा है नंगे थार का हाथ लाओगा, उसने पता नहीं, इस समाज ने पता नहीं वो क्या चीज है। जब पता लगेगा ना, ये समाज फूट होगा। ये पूर्ण परमात्मा आ रहे हैं और इसको आप भी सारी आत्माएं उसी की हैं, हम भी उसी की हैं। हमारे पर दया कर दी, जल्दी समझ गए आप, 2 दिन बाद से समझ जाओगे जब पता लग जाएगा। ये तो बहुत पूर्ण परमात्मा सच्चाई। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जी, यूथ हैं तो सवाल होता है अक्सर लोगों का कि जो ऐसे बाबाओं के पीछे जो लोग होते हैं, संतों के पीछे जो लोग होते हैं, वो अनपढ़ से लोग ज्यादा होते हैं। आमतौर पर जो लोगों की भावना है इस तरह की, क्या जवाब देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं इसका जवाब ये देना चाहूँगा कि अब हमारा पढ़ा लिखा समाज है, जो बच्चे हैं वो समझते हैं, और हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी हमें वेदों, शास्त्रों और पुराणों से सभी प्रमाण सहित हमें ज्ञान बताते हैं। वही ज्ञान समझकर आज हमारा जो यूथ है वो आज संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहा है। और कहते हैं ना, जैसे घर में अनपढ़ हो और एक पढ़ा लिखा बच्चा हो, और पढ़ा लिखा बच्चा अगर बताए कि देखो कि संत रामपाल जी महाराज जी तो गीता, वेदों, शास्त्रों से सभी से ज्ञान प्रमाण बता रहे हैं, तो उससे जो अनपढ़ आदमी होता है ना, वो मानता है कि हाँ ये पढ़ा लिखा है, इसने अच्छे से जांच पड़ताल की है, तब वो जो अनपढ़ है लोग है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रहे हैं। और यूथ तो जुड़ ही रहा है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है। आज के समय में कथावाचक संत महंत बहुत हैं जो सिर्फ मुआबाई बोलते हैं, कि कोई भी ऐसा संत कथावाचक नहीं है जो सामने गीता, वेद, शास्त्र, पुराण रखकर उस पर उंगली रखकर ज्ञान बताता हो। हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी, आप उनका कोई भी सत्संग उठा लो, हर एक सत्संग में प्रमाण सहित आपको ज्ञान बताते हैं। इसलिए मैं आपके जो चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप संत रामपाल जी, हम ये नहीं कहते, हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, बोला है कि आप किसी के ऊपर प्रेशर मत बनाओ। हम किसी को ये नहीं कहते कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ो, उनसे नाम दीक्षा लो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में आप बहुत सी चीजें देखते हैं फोन में। मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा और सुनकर देखें, क्योंकि उनका ऐसा क्या ज्ञान है जो देश विदेश से भी लोग जुड़ रहे हैं। और ये तो भगवान हरियाणा में आए हुए हैं। गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। हरि हरियाणा में आए हुए हैं और आज लोग पहचान भी रहे हैं, क्योंकि उनके काम बोल रहे हैं। जो किसानों के ऊपर विपदा आई, ऐसी विपदा में जहां किसानों के साथ कोई भी खड़ा नहीं हो रहा था, वहां संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दिए कि बच्चों, हम एक टाइम रोटी कम खा लेंगे, अब हमारा जो समय है वो किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है।
तो आप भी समझ सकते हो ऐसी विचारधारा, ऐसा अनमोल ज्ञान, इसे सुनकर यूथ क्यों नहीं जुड़ेगा ऐसे संत से। यूथ से जुड़े हैं आप, और मतलब मेरा सवाल एक वाजिब सा है यहाँ। सुसाइड के केस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और सुसाइड इंसान तब करता है जब उसमें विल पावर की कमी हो जाए, वो अध्यात्म से दूर हो जाए, नेचर से दूर हो जाए। तो इस सोच को बदलने के लिए आपकी संस्था क्या कुछ प्रयास कर रही है, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो यूथ, कम से कम जो आत्महत्या के विचार जिसके अंदर पनप रहे हैं? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आत्महत्या करके सिर्फ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, जीवन ही खत्म कर रहे हो, अपना तो नुकसान कर ही रहे हो, साथ ही साथ जो माँ बाप ने, जिसने आपको इतना बड़ा किया है, उन्होंने आपसे कुछ उम्मीद लगाई होगी और आप उनकी उम्मीद पर भी नहीं खरे उतर रहे। मैं अपने यूथ से, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो। एक बार आप धार्मिक ज्ञान सुनोगे ना, धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ोगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। आदमी सुसाइड तब करता तो उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, जो वो कुछ सोच नहीं सकता, उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ आती हैं, तब आदमी सुसाइड की तरफ बढ़ता है। मैं अपने यूथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए, आप धार्मिक कार्यों की तरफ बढ़ो, धार्मिक ज्ञान सुनो, आपके मन को भी शांति मिलेगी। सुसाइड जैसे थॉट्स क्या सभी नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, एक खाली सुसाइड सभी नेगेटिव थॉट्स चले जाएंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ करके देखी है। हमने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनकर देखा है, जो हमने ज्ञान सुना ना, हमारे मन को इतनी शांति मिली। जैसे भगत जियों ने बताया, हम 12 बजे सोते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और आज आप देख भी रहे हो हम कितने एनर्जी में हैं। आज जो हम एनर्जी में खड़े हैं ना, ये हमारे गुरुदेव जी की दया से खड़े हैं। काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। यह मदद पाकर मुंडाल खुर्द के ग्रामीणों को एक नया जीवन मिला है। यह कहानी सिर्फ बाढ़ राहत की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जिसने एक गांव को नाउम्मीदी के भंवर से बाहर निकाला है।